राधे राधे। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी हूँ आपके साथ फिर से नया टॉपिक लेकर, जो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान की लोक देवियाँ आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो गाइज मैराथन क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल पर जो भी गाइज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहली है वो है करणी माता, जिसको चूहों की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। जन्म इनका हुआ था 1387 ईस्वी में, विक्रम संवत 1444 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान इनका सुहा गांव जोधपुर में। पिता इनके मेहाजी चारण, माता इनकी देवल। बचपन का नाम था इनका रिद्धुबाई या रिद्धिबाई। करणी माता का विवाह कहाँ हुआ था? देशनोक बीकानेर में, जिनका निवासी देपाजी जो बिट्टू हैं उनके साथ इनका विवाह हुआ था। कुलदेवी ये किनकी मानी जाती है? चारणों की कुलदेवी मानी जाती हैं। आराध्य देवी हैं बीकानेर के जो राठौड़ वंश हैं उनकी। मेला लगता है चैत्र और आश्विनी की जो नवरात्र होते हैं उनमें इनका मेला लगता है। करणी माता का आराध्य देवी है तिमड़ा राय माता, इनकी आराध्य देवी मानी जाती हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? चील है। इनके जो मंदिर है, इनका करणी माता का जो मंदिर है इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। और वहाँ पर जो चूहे रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? काबा उनको कहा जाता है। करणी माता ने 12 मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की है नींव रखी थी। बीकानेर राज्य की स्थापना भी करणी माता के आशीर्वाद से मानी जाती है। करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल कहाँ है? बीकानेर के नेहड़ी में। बीकानेर में जो नेहड़ी है वो कहलाता है, जो जाल वृक्ष के नीचे स्थित है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ इसको कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर में चांदी के क्या चढ़वाए थे? किवाड़ चढ़वाए थे। लगभग 151 वर्ष की आयु में करणी माता ने 1500 विक्रम संवत 1595 में या फिर 1538 ईस्वी में धिनेरू की तलाई नामक स्थान पर इन्होंने दियात्रा जो नाम है, दियात्रा गांव है बीकानेर में, वहां पर अपने प्राण त्यागे थे। दूसरा है तनोट माता, उपनाम है थार की वैष्णो देवी। सैनिकों की देवी या रुमाली जो माता है इनके नाम से इनको जाना जाता है। उनका प्रमुख स्थल कहाँ है? तनोट, जो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। निर्माण इनका करवाया था, इनके मंदिर का निर्माण जो है करवाया था भाटी शासक तणुराव ने। आराध्य देवी है भाटी शासक या भारतीय सैनिक इनके पुजारी, यानी जो सीमा पर तैनात जो जवान होते हैं वह उनमें से एक सैनिक इनका पुजारी होता है। तनोट माता के मंदिर के सामने भारत पाक युद्ध में, यानी माना जाता है कि जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था तब भारत की विजय के प्रतीक के रूप में यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था इनके मंदिर के सामने। नेक्स्ट आ रहा है जीर्ण माता, जिसको दुर्गा का अवतार माना जाता है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? घांगू गांव चूरू में इनका जन्म माना जाता है। जिनके बचपन का नाम क्या था? जयंती या जयवण बाई इनके बचपन का नाम माना जाता है। इनके भाई कौन थे? हर्ष, जिनका किसका रूप माना जाता है? भैरव का रूप इनको माना जाता है। अन्य नाम इनके क्या थे? जयंती देवी, जो कहाँ मिलता है? अपने को पुराणों में देखने को मिलता है। भ्रामरी देवी, जिसको भूरी की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख स्थल कहाँ है? रेवासा की डूंगरी, जो कहाँ पड़ती है? सीकर में। हर्ष पर्वत पर स्थित, यानी माना जाता है कि हर्ष पर्वत पर जो शिलालेख हैं उनके अनुसार माना जाता है कि जीर्ण माता का जो मंदिर है उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के शासन काल में कब हुआ था? हट्टड़ ने 1064 ईस्वी में या विक्रम संवत 1121 में करवाया था। इनके मंदिर में औरंगजेब ने क्या चढ़ाया था? छत्र भेंट किया था। कुलदेवी किनकी है? ये चौहान वंश के जो शासक चौहान वंश हैं उनकी कुलदेवी मानी जाती है। इनका मेला लगता है प्रतिवर्ष, जो चैत्र और आश्विनी के नवरात्रे आते हैं उनमें इनका मेला लगता है। आराध्य देवी है ये मीणा जनजाति की। इनके मंदिर के पास उनके भाई हर्षनाथ का मंदिर भी बना हुआ है, जिनका निर्माण किसने करवाया था? गुवक चौहान ने करवाया था। जो हर्ष मंदिर है उसके जो पास में है एक जोगी तालाब है, जहां पर आदम कदम किसके? पांडवों की प्रतिमा स्थित है। राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है जीर्ण माता का, जो किनके द्वारा? कनफटे जोगियों के द्वारा गाया जाता है। ढाई पहले शराब के चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में ये बंद है। लेकिन 2003 में जय जीर्ण के नाम से जीर्ण माता पर एक फिल्म बनाई गई थी। आई माता आ रही है तीसरे नंबर पर, जिनका जन्म स्थान है मालवा
पिता है। भीखा डाबी बचपन का नाम है इनका जीजाबाई। इनका मांडू सुल्तान के विवाह के डर से ये कहाँ आ गई थी, जोधपुर आ गई थी। कुलदेवी है सिरवी जाति की। शिष्या किनकी मानी जाती है, आई माता, ये रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। 11 डोरापंथी आई माता द्वारा बनाए जाते हैं और 11 नियमों का पालन भी करते हैं। इनके मंदिर में गुजर लोग प्रवेश नहीं करते हैं और इनमें अखंड ज्योत जलती है, जिसमें क्या टपकती है, केसर टपकती है। इसके थान को क्या कहते हैं, बटेर कहते हैं, जिनमें क्या नहीं होती, मूर्ति नहीं होती। हमेशा मानना आई माता के मंदिर में मूर्ति नहीं होती। इनके मंदिर को सिरवी जाति के लोग क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शीतला माता। ऐसी एकमात्र देवी है, लोक देवी हैं, जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इनका प्रमुख मंदिर है सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में। इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, जलता हुआ दीपक या मिट्टी के बर्तन, जिनका पुजारी कौन होता है, कुम्हार होता है। और इनका वाहन क्या माना जाता है, गधा माना जाता है। अब इनके उपनाम क्या होते हैं, महामाई, बच्चों की संरक्षिका माता, शेडल माता, बाशोड़ा की देवी या फिर चेचक निवारक माता इनको कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था इनके मंदिर का, माधो सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रतीक चिन्ह होता है इनका खेजड़ी। मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका चाकसू जयपुर में व कागा जोधपुर में इनका मेला लगता है। ये एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। केला देवी है जोग माया या अंजनी माता का अवतार इनको माना जाता है। इनका मंदिर है त्रिकुट पर्वत, काली सिंध नदी के पास, करौली में। निर्माण करवाया था 1900 में गोपाल पाल ने। कुल देवी हैं ये यादव वंश की केला देवी। इस मंदिर में महालक्ष्मी व चामुंडा माता की प्रतिमाएं भी स्थित है। इनके सामने हनुमान जी का मंदिर है। आई माता के मंदिर के केला देवी मंदिर के सामने जो है हनुमान जी का मंदिर है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या, स्थानीय जो लोग हैं वो लांगुरिया कहते हैं। इनकी भक्ति में अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ लांगुरिया गीत गाया जाता है। मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। भगवान श्री कृष्ण की बहन या हनुमान जी की माता इनको माना जाता है। कुल देवी गुजर व मीणाओं की आराध्य देवी है। और केला देवी गुजर और मीणाओं की जो है आराध्य देवी मानी जाती है। उनके सामने भोरा भगत की छतरी स्थित है। नेक्स्ट आ रहा है सारिका माता। सारिका माता का उपनाम है उष्ट्र वाहिनी, यानी ऊंटों पर सवार माता सारिका माता। कुल देवी है पुष्कर ब्राह्मणों की कुल देवी है। प्रमुख मंदिर है जोधपुर और बीकानेर में। एकमात्र ऐसी देवी हैं जो ऊंट पर सवार हैं। मधुमेह रोग की निवारक के रूप में इनको पूजा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर है नगाना गांव, बाड़मेर में। कुल देवी है राठौड़ वंश की। प्रतीक चिन्ह है चीलिया बाज। किसका, नागणेची माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, चीलिया बाज। इसको महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। किसको, नागणेची माता को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। बाण माता है सिसोदिया वंश की कुलदेवी के नाम से इनको जाना जाता है। प्रमुख मंदिर है नागदा गांव, उदयपुर में। नेक्स्ट आ रहा है सुगाली माता। सुगाली माता कुलदेवी आउआ के जो चंपावत ठाकुर हैं उनकी कुलदेवी इनको माना जाता है। 1857 के क्रांति की देवी भी इनको माना जाता है। किसको, सुगाली माता को, क्योंकि इनकी मूर्ति पर क्या है, 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। कितने, 10 सिर और 54 हाथ इनकी प्रतिमा पर स्थित है। चामुंडा माता नेक्स्ट आ रही है, राठौड़ों की आराध्य देवी है, प्रतिहारों की कुल देवी ये मानी जाती हैं। दुर्गा माता का 7वां अवतार माना जाता है। किसको, चामुंडा माता को। मेला लगता है चैत्र और अश्विनी के नवरात्रों में। मैं आपको फिर से बता दूं एक बात कि लगभग जो सभी देवियां हैं उनका जो मेले हैं, लगभग जो सभी देवियां हैं उनके जो मेले लगते हैं वो अधिकतर कहाँ लगते हैं, मेले इनके लगते हैं नवरात्रों में, चाहे वो चैत्र के नवरात्रे हों चाहे अश्विनी के नवरात्रे हों। कुछ देवियां ऐसी हैं जिनके मेले कुछ अलग तिथियों को लगते हैं, जैसे किसी के चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में लग गए, किसी के कृष्ण पक्ष में लग गए, किसी के भाद्रपद में लग गए। कुछ ऐसी देवियां हैं, कुछ एक हैं ऐसी यूनिक है कुछ जिनके अलग माह में लगते हैं, वरना अधिकतर जो सभी देवियां हैं उनके मेले लगते हैं चैत्र और अश्विनी के नवरात्रों में लगते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं आपके शीला देवी। शीला देवी का मंदिर कहाँ है, आमेर जयपुर में है इनका मंदिर।
आराध्य देवी किसकी मानी जाती है? कछवा वंश की आराध्य देवी मानी जाते हैं। अष्टभुजी काले पत्थर की मूर्ति 16वीं सदी में मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल जसोर के राजा केदार से युद्ध में जीत गए। माना जाता है कि जो आमेर में माता का मंदिर है वहाँ पर जो 8 भुजाओं वाली काले पत्थर की जो मूर्ति है वो मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम है। वो पूर्वी बंगाल में जो पूर्वी बंगाल के राजा जो केदार हैं उनसे युद्ध किया था और उस युद्ध से जीतकर वो उनकी मूर्ति लाकर आमेर में उनकी स्थापना की है। केवाई माता इनका स्थान है किणसरिया गांव जालोर में। किणसरिया गांव का पुराना नाम सिणहाड़िया गांव था। इनका कुल देवी हैं ये दैया राजपूत की कुल देवी मानी जाती हैं। केवाई माता मंदिर के सभा मंडप की बाहरी दीवारी पर विक्रम संवत 1056 में यानी 999 ईस्वी में एक शिलालेख उत्कीर्ण है, जिससे ज्ञात होता है कि मंदिर में जो सांभर के चौहान शासक होते हैं उनमें दुर्लभ राज के सामंत चचदेव ने इनका निर्माण करवाया था। इसमें समझने की बात इतनी है कि केवाई माता के जो मंदिर का निर्माण है वो एक सभा मंडप था, उसके बाहरी जो दीवार है उस पर एक शिलालेख उत्कीर्ण है। उसमें ये बताया गया है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो सांभर के जो चौहान शासक दुर्लभ राज के जो सामंत थे चचदेव उनके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आ रही है जमवाई माता। जमवाई माता का स्थान कहाँ है? जयपुर में। पौराणिक नाम था इनका जामवती। कछवा शासक दुलाराय यानी तेजकर्ण ने देवी माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी और विजय प्राप्ति के बाद जमवाई माता का मंदिर बनवाया था। आवड़ माता या स्वांगिया माता। स्वांगिया का अर्थ है मुंडा हुआ भाला। क्या होता है? मुंडा हुआ भाला। मुड़ा हुआ या मुंडा हुआ भाला जो भी है वो क्या होता है? इसमें प्रमुख मंदिर क्या होते हैं इनका? तेमड़ा भाकर जैसलमेर में इनका प्रमुख मंदिर है। कुलदेवी किसकी है? जैसलमेर के भाटी वंश हैं उनकी ये कुलदेवी मानी जाती हैं। इनका प्रमुख स्थान तेमड़ा भाकर पर स्थित होने के कारण इसको तेमड़ाई भी कहा जाता है, यानी तेमड़ा स्थान पर इनका मंदिर बनने के कारण इसको तेमड़ाताई भी कहा जाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश के राज्य चिन्ह में सबसे ऊपर पालम चिड़िया शकुन स्वांग भाला का मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया है। माना जाता है कि जो जैसलमेर के भाटी राजवंश में इनका जो राज्य चिन्ह है वो सबसे ऊपर पालम चिड़िया, जिसको अपन बोलते हैं शकुन बोलते हैं। स्वांग क्या होता है? भाला, जो क्या होता है ऊपर से मुड़ा हुआ है, वो देवी के हाथ में दिखाया गया है। सगुनी चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। जो अपन सोन चिड़ी जिसको बोलते हैं, सुगन चिड़ी जिसको हम सोन चिड़ी बोलते हैं, वो आवड़ माता के रूप में उसको बताया गया है। इसमें 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा होने को इसको क्या कहा जाता है? ढाला। जब इन 7 देवियों की प्रतिमा एक साथ सम्मिलित रूप में होती है उसको ढाला कहा जाता है। महोदरा माता या आशापुरी माता, स्थान कौन सा है? जालोर है। कुलदेवी किसकी है? सोनगरा चौहानों की ये कुलदेवी मानी जाती है। चारण कुल में उत्पन्न बरबड़ी देवी के नाम भी आशापुरी है। जो चारण कुल में उत्पन्न हुई थी बरबड़ी देवी, उनका नाम भी क्या है? आशापुरी है। आराध्य देवी है बिस्सा जाति की, ये रानी सती है। वो कहाँ है? इनका स्थान झुंझुनू में है। उपनाम है दादी जी है। वास्तविक नाम है इनका नारायणी बाई। इनका मूल नाम नारायणी बाई है। पति का नाम था तंधन दास जी, इनके पति का नाम था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पिता जो पति थे उनकी चिता पर ये सती हुई थी। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को इनका मेला लगता है। शाकंभरी या सकराय माता। शाकंभरी या सकराय माता है, प्रमुख स्थान है इसका मलय केतु पर्वत उदयपुर वाटी झुंझुनू में। किसका? शाकंभरी या जो सकराय माता है उनका मंदिर का है मलय केतु पर्वत पर उदयपुर वाटी झुंझुनू में। कुलदेवी है खंडेल वालों की। अन्य मंदिर है सांभर जयपुर में, सहारनपुर है यूपी में। महिषासुर मर्दानी की प्रतिमा स्थापित है। अकाल पीड़ितों को बचाने के लिए उन्होंने फल और सब्जियां उगाई थी। कंदमूल फल उन्होंने उत्पन्न किए थे। इन कारण इसको क्या कहा जाता है? इनको शाकंभरी माता इनको कहा जाता है। किसके कारण? कि जब अकाल के समय लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे तब इन्होंने सब्जियां कंदमूल फल उत्पन्न किए थे। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? शाकंभरी माता इनको कहा जाता है। सचियाय माता या सच्चिका माता, स्थान कहाँ है? ओशिया जोधपुर में।
कुलदेवी है। ओसवालों की निर्माण कहाँ हुआ था? 8वीं सदी के परमार राजकुमार जो उपल देव हैं, इनके इस समय उनका निर्माण करवाया था उनके मंदिर का। इस मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दानी की प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट आ रहा है पथवारी माता। पथवारी माता के समय पथवारी माता को लेकर लोगों की एक ऐसी मान्यता है कि जो पथवारी माता का मंदिर है उसका निर्माण है गांव से बाहर करवाया जाता है, क्योंकि इनके मंदिर का निर्माण इसलिए करवाया जाता है कि जब भी कोई बार तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उनकी जो तीर्थ यात्रा है वो सफल हो, शुभ हो, सफल हो, इसकी कामना हेतु बाहर इनके मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और इनके चित्रों में नीचे काला गोरा भैरू व ऊपर कावड़िया वीर व गंगोज का कलश भी बनाया जाता है। ब्रह्माणी माता एक मात्र ऐसी माता है जिनकी किसकी पीठ की पूजा होती है। प्रमुख स्थान है सोरसन गांव बारा में। मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। हर्षद माता है, इनका मंदिर बना था आभानेरी दोसा में। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु का मंदिर था। 8वीं व 9वीं सदी में जो गुर्जर प्रतिहार शासक द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था और इनके माना जाता है कि ये मूल मंदिर किसका था? विष्णु भगवान का। लेकिन जो पृथ्वी के गर्भ से ये माता उत्पन्न हुई थी, इस वजह से इनका नाम क्या? हर्षद माता के मंदिर पर हर्षद माता का मंदिर बनाया गया। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से किनकी हैं? बलराम की, वासुदेव, विष्णु, प्रत्युमन, बलराम की जो टाकों में यानी आलों में जो विष्णु देव हैं उनकी और बलराम की प्रतिमा होने के कारण मूलतः विष्णु मंदिर होना इसको संभावित माना गया है। नेक्स्ट आ रहा है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी यानी तरतई माता भी इसके कहा जाता है। प्रमुख स्थान है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कुल देवी है पांचाल जाति की। तरतई शब्द त्रितई का अभ्रंश है जिसका अर्थ होता है तीन का समूह या तीन से युक्त। शंकराचार्य के प्रयत्नों से भारतवर्ष में जो शक्ति की उपासना की जो लहर उठी थी, उसी के परिणाम स्वरूप देश में शक्ति पूजा का महत्व बढ़ा था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप देने का कार्य 1977 में प्रारंभ हुआ। यह देवी उमराई गांव के पास बीहड़ वन्य प्रदेश में झोपड़ी नुमा मंदिर के रूप में अवस्थित था। इस मंदिर में जो काला पत्थर है उसकी अष्टभुजा वाली मूर्ति है। शाक्त ग्रंथों में जो महा त्रिपुरा सुंदरी को जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। कालिका पुराण के अनुसार त्रिपुरा शिव का भार्या होने के कारण इसको त्रिपुरा कहा गया है। नेक्स्ट नारायणी माता स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। लाइक करना मत भूलिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। नारायणी माता का प्रमुख स्थान है राजगढ़ तहसील अलवर में। कुल देवी है ये नाई जाति की। इनके मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शैली है उसमें करवाया गया था 11वीं सदी में। इससे आगे आ रहा है आशापुरी माता। इनका प्रमुख स्थान है नाडोल पाली व मोदरा गांव जालोर में। कुलदेवी है ये सोननगरा चौहान व बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। लटियाई माता हैं। प्रमुख स्थान है फलौदी जोधपुर में। कुलदेवी है कल्ला ब्राह्मण की। उपनाम है खेजड़ बेरिया राय भवानी का नाम उपनाम माना जाता है। घेवर माता प्रमुख मंदिर है राजसमंद झील में। राजसमंद है। घेवर माता के द्वारा माना जाता है कि राजसमंद झील की जो है नींव रखी गई थी। सुंदा माता आ रही है। सुंदा माता का जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में इनका जो है मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भालू संरक्षण जो सुंदा माता अभ्यारण्य है वह भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर राजस्थान के प्रथम रोपवे का स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम रोपवे का निर्माण कहाँ करवाया गया है? सुंदा माता अभ्यारण्य या सुंदा माता जो कहाँ पड़ती है? जालोर में। अंबिका माता प्रमुख मंदिर है इसका जगत उदयपुर में। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो के मंदिर में चंदेल वंश के राजाओं द्वारा मध्य प्रदेश में बनाया गया है। खजुराहो किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में स्थित है। हाड़ौती के खजुराहो भंडदेवरा मंदिर अटरू बारो में स्थित है। अब प्रमुख जो आराध्य देवियां आ रही हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो मुख्य थी वो अपन ने यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। इससे अलावा इनमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका मैटर था मैंने यहाँ पर सोल्व करवा दिया है। इसके अलावा आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रमुख जो आराध्य देवी हैं वो देख लेते हैं। शीला माता जो कहाँ हैं? जयपुर में। कछवा वंश की आराध्य देवी हैं।
करणी माता बीकानेर में बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। जीण माता सीकर में जो चौहानों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। इसके आगे आ रहा है आशापुरा माता जालोर में सोननगरा चौहानों की आराध्य देवी, ये मानी जाती है। जो राजवंश थे उनकी आराध्य देवी हो चुकी हैं। अब जो प्रमुख लोक देवी हैं उनके मंदिर हैं वो देखते हैं कि कौन सा लोक देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। आवरी माता का मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। बडली माता का मंदिर है आकोला चित्तौड़गढ़ में। भट्टियाणी माता का मंदिर है जसोल बाड़मेर में। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है उदयपुर में। विरात्रा माता का मंदिर है विरात्रा बाड़मेर में। भद्रकाली का मंदिर है हनुमानगढ़ में। इंद्र माता का मंदिर है इंद्रगढ़ बूंदी में। इसके आगे है दधी माता का मंदिर है गोठ मांगलोद जायल नागौर में इनका मंदिर है। चारभुजा देवी का है खमनोर हल्दी घाटी में। छींच माता का मंदिर है बांसवाड़ा में। आसपुरी माता का मंदिर है आसपुर डूंगरपुर में। अम्बा माता का मंदिर है उदयपुर अम्बापुर, जो कहाँ पड़ता है आबू रोड सिरोही में पड़ता है ये। शेमकरी माता का मंदिर है भीनमाल जालोर में। नकटी माता का मंदिर है जय भवानीपुर जयपुर में। भदाना माता का मंदिर है भदाना कोटा में। जोगणिया माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। इसके आगे आ रहा है बिरवड़ी माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग उदयपुर में। आमजा माता का मंदिर है रीछड़ा गांव राजसमंद में। पिपाड़ माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर में। और बुद्धा व अधर देवी का मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। भावल माता भावल गांव मेड़ता नागौर में। चौथ माता का है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। हिंगलाज माता का मंदिर है लोध दरबार जैसलमेर में। केवाय माता का मंदिर है किणसरिया परबतसर नागौर में। भद्रकाली माता का मंदिर है हनुमानगढ़ में। अम्बा माता का मंदिर है उदयपुर एवं अम्बानगर, जो कहाँ आबू रोड सिरोही में पड़ता है। जो प्रमुख राजवंश हैं उनकी कुलदेवी भी देख लेते हैं। जमुआई माता जयपुर के राजवंश कछवा वंश की कुलदेवी है। शाकंभरी माता सांभर में जो शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी है। तो फ्रेंड्स आज की जो अपना टॉपिक था वो यही कंप्लीट होता है। फिर से बोलना चाहूँगी मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप फेसबुक और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। फिर से बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पर देख सकें विथ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जय श्री कृष्ण। आप फिर मिलोगे नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में। जय श्री कृष्ण।